हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। देखिए, मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारे गियर्स ऐसे आते हैं जो बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो आपको मतलब होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक दो चीज़ें नहीं है, मतलब एक एक रेंज है जो आपको रखनी ही पड़ेगी। आपके मतलब आपको अपने साथ उसको कैरी करना ही पड़ेगा। क्या होता है, एक आता है बॉल हेड, एक आता है गिम्बल हेड। अब बॉल हेड और गिम्बल हेड में दोनों में जो डिफरेंस है वो ऐसा है कि जो बॉल हेड जो आता है ना, वो एक एक बॉल के ऊपर, जैसे अगर आप एक नॉर्मल हेड देखोगे ना जो ट्राइपॉड के ऊपर यूज़ होता है, वो एक इतना छोटा सा एक हेड सा आएगा जो आप उस पर कैमरा माउंट कर लो और आप अपना जो भी शूटिंग अपने जैसा भी आपको उसके सूटेबल पोजीशन पे आप उसको रख कर आप यूज़ करो। बट बॉल हेड जो है ना, वो वाइल्ड लाइफ में काम नहीं आता बिल्कुल भी। उस पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाले हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि मतलब 100% आप उसको मत परचेज करिए। किसी भी काम का नहीं है वो, क्योंकि बार बार कभी इधर गिर जाएगा आपका कैमरा, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है कैमरे का, लेंस का, बहुत सारी चीज़ें। तो कभी इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे बेसिकली। अब इसके बाद जो आता है वो आता है गिम्बल हेड। अब गिम्बल हेड में क्या होता है कि गिम्बल हेड की जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रांगनेस। तो वो कितना मतलब अच्छी तरह से बना हुआ है, कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है ना, उस पर वो डिपेंड करता है कि क्योंकि वो इतना बड़ा लेंस और इतना बड़ा कैमरा को वो संभाल सके। तो इसी सीरीज में इसी के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम है बेनरो। अब बेनरो कंपनी का ये गिम्बल हेड है। देखिए, इस गिम्बल हेड का जो नाम है बेनरो GH2N। अब इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कि मतलब मैं आपको मतलब मैंने मतलब बहुत हेवी लेंस इस पे लगाया। मेरा कैमरा Z8 बहुत हेवी है और मतलब इस पर मॉनिटर लगाया मैंने कैमरा के ऊपर। और मतलब बहुत ही मतलब ज़रूरी जो मेन चीज़ जो इसकी वो ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो मेनली जो देखा जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की आप जहाँ तक बात करोगे वो कैसे समझ में आए, जैसे सपोज करिए ये एक नॉब है, जैसे इसको मैंने खोला। अब क्या होता है कि अब देखिए ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, यानी कि अगर आप इसको पकड़ के रखे हो, आपका ये कैमरा यूँ घूमना चाहिए। साथ के साथ जब ये कैमरा जब माउंट हुआ हुआ रहेगा ना, जब इसको आप यूँ ट्राइपॉड पे माउंट हुआ हुआ रहेगा, जब ये इस तरफ घूमा है ना, तो आपको तुरंत इसको लॉक करना है। मतलब इमीडिएटली आपको ये लॉक भी हो जाए और इतने कम रोटेशन में ये लॉक हो जाए ना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहला चीज़ जो इसका ये है कि इसका जो ये टाइटनिंग सिस्टम है ना, ये बहुत मैटर करता है उस समय। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये तो हो गया इसकी मतलब लेफ़्ट टू राइट आपको अगर मूव करना है तो। अब अगर आपको ऊपर नीचे की तरफ मूव करना है तो उसमें भी एक क्या होता है, उसमें भी ये नॉब काम आता है। अब इस नॉब की जो खास बात है, देखिए मैंने स्लाइटली इसको घुमाया, स्लाइटली इसको घुमाते ही ये वर्क करना चालू किया। देखिए अब क्या है, जैसे मैंने इसको अगर मुझे रोकना है, बाई चांस मुझे यहाँ अगर रोकना है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर नीचे की तरफ और आपको यहाँ इसको रोकना है, तो स्मॉल रोटेशन में ये टाइट हो जाए। अगर स्मॉल रोटेशन में ये टाइट हो गया तो देखिए अब ये हिल नहीं रहा। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये।
तो जो सस्ते गिम्बल हेड आते हैं ना, उनमें क्या होता है, उसमें ये रोटेशन और ये टाइट करने में इतना टाइम चला जाता है कि आपका सब्जेक्ट मतलब कहीं से कहीं मूव कर जाएगा। अब क्या हो गया कि ये देखिए, इतने से मूव में अगर टाइट हो गया, तो अगर आप इसको फुल टाइट दे दोगे तो ये बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। और कितना रोटेशन लिया मैंने, देखिए, मतलब एक रोटेशन भी नहीं लिया पूरा, ये देखिए टाइट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला इसके मतलब इसका जो दोनों टाइटनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो पार्ट होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जब आप इसको माउंट करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मार्किंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये सीधा है टेढ़ा है, या आपको इसमें जो ये है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इसका ये। अब इसके बाद जो आते हैं वो ये आते हैं कि इसका वेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो क्या होगा कि आप ट्रैवल करोगे आप इसको कितना, आपको जैसे आपने सपोज करिए कि मतलब आप इसको लेके चले हो, और अब आप कितना इसको मतलब इमीडिएटली अगर आपको कहीं मूव करना है, या आपका सब्जेक्ट कहीं दूर चला गया थोड़ा सा, आप इसको इमीडिएटली लेके जाओगे, तो कैमरा इतना हेवी होता है, साथ में ट्राइपॉड हेवी हो जाता है, उसके बाद ये भी हेवी हो गया, अगर हो गया तो क्या होगा कि आपको ये जो ज़्यादा हेवी हो जाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कई कंपनीज ऐसी आती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा वेट मतलब हेवी बना देते हैं। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या मतलब मेन जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये हल्का है, इतना वेट नहीं है इसका, और उसी के साथ साथ इसका क्वालिटी और इसकी जो बिल्ड मतलब जो इसकी स्ट्रांगनेस है ना, वो बहुत अच्छी है। तो ये 3-4 चीज़ें इसको मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका रोल प्ले करती है इसमें। अब इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और जो मुझे बहुत ही मैं कहता हूँ कि वो होना हर ट्राइपॉड की कंपनी को या हर गिम्बल हेड की कंपनी को वो दे ही देना चाहिए। कि क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपका ये लूज़ हो गया, देखिए, और ये कैमरा आपका ये लूज़ हुआ, देखिए ये लूज़ हुआ, लूज़ होने के बाद ये सीधा सपोज करिए ये यहाँ पे देखिए ये लॉक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है ना, ये देखिए ये यहाँ से ये कैमरा लॉक, मतलब अगर आपका बाई चांस हाथ से अगर बाई चांस अगर ये लूज़ हो गया आपके हाथ से, तो कैमरा जो है वो अगर इसके बाहर ही निकल जाएगा और कैमरा ही नीचे गिर गया, तो आपका तो मतलब आपका कैमरा भी गया, लेंस भी गया, आपका सब कुछ मतलब उस पे बहुत मतलब आपके डिपेंड मतलब ये जो इस पर है इसकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या है, ये क्या किया इन लोगों ने देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या। यहाँ पर एक इस तरीके का एक नट सा एक कुछ दे रखा है जो यहाँ जाके अटक जाता है। तो क्या होता है, जल्दी से ये जब गिरेगा ना, तो वो आपका कैमरा नहीं गिरेगा। देखिए ये कैमरा गिरेगा नहीं, देखिए कितना भी कर लो आप, ये कैमरा गिरेगा नहीं। ये मैंने एक्सपीरियंस इसके साथ किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके साथ साथ। प्लस क्या है कि अब इसके बाद जो इसके अंदर जो सबसे मेजर और एक जो रोल प्ले करता है वो ये करता है कि आपने जब इसको यूज़ किया, अब आप सपोज करिए आपने इसको यूँ हिलाया, ये देखिए ये यहाँ अटक गया। अब आप यूँ हिलाए तो यहाँ अटक गया, क्योंकि आपका कैमरा अटकेगा ना यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, इसको भी यूज़ करने के लिए एक अलग सा दे रखा। देखिए ये आप इसको लूज करके और आप इसको ऊपर कर लो। जब आप इसको ऊपर करोगे तो अब क्या हो गया, अब आपके लिए ये और इजी हो गया। देखिए ये अब आपके लिए और इजी हो गया। देखिए अब क्या हो गया, अब आपको और रोटेशन मिल गई। देखिए अब आपको और रोटेशन मिल गई। ये जो इसकी खास बातें हैं ना, ये इस बेनड्रो कंपनी में मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, उसके बाद ये मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया। और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी, कोई 50,000 का आ रहा है, कोई 60,000 का आ रहा है, कोई 80,000 का आ रहा है।
भाई इतना बजट अगर लेके चलेंगे ना तो बहुत कितना बजट लोगे, किस किस चीज़ पे कितने कितने रुपए आप खर्च करोगे। ये मुझे मिला 20,000 रुपये में, 20,000 में। 20,000 में सुपर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी है, मतलब सुपर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। अब आपको ये सजेशन है कि अगर आपको ये 22, 23, 24 में भी मिल जाए ना, तो भी मेरे हिसाब से आपको ये ले लेना चाहिए। जितना भी आपका कम से कम आपका ये रेंज में मिल जाए, ये पर्टिकुलर मॉडल आप परचेज़ कर सकते हो। इसका फुल वीडियो जब मैं इसको यूज़ करूँगा ना, जब मैं ट्राइपॉड पे लगा के जब मैं वाइल्ड लाइफ पे शूट करूँगा, तब मैं आपको इसमें फिर और इसकी कुछ और फीचर्स इसमें और बताऊँगा कि भाई इसके और कितनी यूज़ेबिलिटी इसकी किस तरीके की है। थैंक यू वेरी मच।